ये वालिद मुहतरम का फैज़ है कि आज उनकी औलाद अल्लाह और उसके रसूल की बातें करती है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और उन्हीं की वजह से हमारे रिश्तेदार अज़ीज़ जितने भी आलम दीन बने, ये वालिद मुहतरम की तवज्जो का असर है कि हमारे रिश्तेदारों में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उलमा की कसरत रखी है और अगली नस्ल भी इसी की तरफ चल रही है। ये अल्लाह और उसके रसूल का ख़ास करम है। शायर कहता है कि बाई बाइयां दे दर्दी हुंदे ते बाई बाइयां दियां बावां, बाई बाइयां दे दर्दी हुंदे ते बाई बाइयां दियां बावां। ये हकीकत ये है कि मुझे साथ जितना भाइयों ने दिया है और मेरे जो अज़ीज़ मेरी बहनें हैं जितना उन्होंने, क्योंकि मैं घर में छोटा हूँ, मुझसे छोटी एक बहन है, तो मेरा सब कुछ मेरे वालिदैन और मेरे भाइयों ने ही किया है। बाब सिरां दे ताज मुहम्मद ते मावां ठंडियां छावां। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो आज उस ताज को हम तलाश करते हैं तो हमें वो ताज नज़र नहीं आता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाप को बड़ी शान दी है कि हम रात के पिछले पहर कभी कभी हम उठते तो हमें नज़र आते कि वालिद मोहतरम अपने बिस्तर पे हमारे लिए एक एक का नाम लेके दुआएं करते थे। अल्लाह 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 माशाअल्लाह। जब हम रियाजुल मदीना से फारिग हुए किसी मसले की वजह से, तो हमको ये कहते थे कि बेटा परेशान नहीं होना, अल्लाह बड़ा बेनियाज है। ये हमारे शेख की दुआएं हैं और वालिद मुहतरम की दुआओं का असर है कि उन्होंने कहा था कि बेटा इंशाल्लाह रोड के ऊपर ही आपको जगह मिलेगी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बन के मदरसा तैयार हो चुका है। सुभान अल्लाह। ये उनकी दुआओं का असर है। हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, 3 आदमी ऐसे हैं जिनकी दुआ रद्द नहीं होती। माशाअल्लाह। एक मजलूम है जिसकी दुआ रद्द नहीं होती, एक मुसाफिर है जिसकी दुआ रद्द नहीं होती, एक बाप है जो औलाद के हक में दुआ करे वो कभी रद्द नहीं होती। सुभान अल्लाह। और इसका हमने ये सारा नज़ारा किया है कि जो जो उन्होंने हमारे लिए दुआएं की हैं आज हमारे सब ने वो नज़र आ रहा है। ये उनकी दुआओं का असर है। तो हदीस में यहाँ तक भी आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फरमाया दुआ वालिदु लिवालदिन का दुआ ई नबी ली उम्मती। बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जिस तरह नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है। ये कोई छोटा मर्तबा नहीं, कितनी बड़ी शान है कि जिस तरह नबी की दुआ रद्द नहीं होती, इसी तरह बाप की दुआ भी औलाद के हक में रद्द नहीं होती। ये बहुत बड़ा मर्तबा है, बड़ी शान है। आज जिनके बाप मौजूद हैं वो उनके चेहरे को तकें तो अल्लाह मकबूल हज का सवाब अता करता है। तो बाज़ बंदों के जहन में ये ख्याल आता है कि आज तो बाप चला गया है, तो क्या हमारे लिए मरने के बाद भी कुछ है कि नहीं। अगर हम हदीस का मुताला करें तो हमें पता चलता है, मन ज़ारा कब्र अबवैही औ अहदुहुमा फ़ी कुल्ली जुमुअतिन गुफ़िर लहु व कुतिब बर्रन। फरमान मुस्तफ़ा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बाप जिंदा है उसके चेहरे को तको तो मकबूल हज का सवाब है। आज हज पे जाएं तो 10 से 15 लाख लगता है, लेकिन इल्म नहीं कि वो कबूल हुआ है कि नहीं। लेकिन ये गारंटी है कि बाप अगर आपसे खुश है, आपने चेहरे को तका तो मकबूल हज का सवाब। एक साहबी ने कहा, या रसूलल्लाह क्या कोई बंदा दिन में 10 दफ़ा या 100 दफ़ा भी तके, क्या 100 हज्जों का सवाब है। हजूर ने फरमाया, कमी तुम्हारे यहाँ है, रब के यहाँ कोई कमी नहीं। रब जो है वो देने वाला है, तुम मांगने वाले बनो तो सही, तुम्हें मकबूल 100 हज्जों का सवाब मिलेगा। लेकिन ये बाप की जिंदगी में है। लेकिन हदीस में आता है, अगर बाप चला गया और वह कब्र के अंदर मौजूद है, वहां पर पढ़ाई करना, सूरह यासीन पढ़ना, सूरह फातिहा पढ़ना, सूरह मुल्क पढ़ना, ये अलहदा मामला है। लेकिन कोई औलाद अपने बाप की कब्र की मट्टी को देखे, सिर्फ देखे, पढ़ने का अजर अलहदा है, लेकिन बाप की कब्र की मट्टी की जियारत करे, फरमाने मुस्तफ़ा ये है कि मरने के बाद भी अल्लाह उसे अजर देता है। मैं मन ज़ारा कब्र अबवैही औ अहदुहुमा फी कुल्ली जुमुअतिन
गुफिरा लहू व कुतिबा बर्रन, फरमान मुस्तफा है जो बंदा अपने वालिदैन दोनों अगर फोत हो चुके हैं या दोनों में से कोई एक इस दुनिया से चला गया है, औलाद हर जुमे के दिन अपने वालिदैन की कब्र की मिट्टी को देखे, वालिदैन की कब्र की मिट्टी की ज़ियारत की वजह से अल्लाह औलाद के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिंदा हैं तो मकबूल हज का सवाब, इस दुनिया से चले गए तो तुम्हारे लिए बख्शिश का समा पैदा करके उनकी कब्र। आज लोग कब्रों पे जाने के मुनकर हैं, लेकिन बाप की कब्र की मिट्टी का यह हाल है, तुम्हारी बख्शिश का समा पैदा कर देती। और आखिरी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, आपने देखा कि दो आदमी इकट्ठे बैठे हुए। आज आप जानते हैं कि फितनों का दौर है, इल्म बड़ा ज़्यादा है लेकिन अमल नहीं। औलाद को वो हम मकाम नहीं, बाप को वो मुकाम नहीं देते जो देना चाहिए। आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, रखते नहीं जो फ़िक्र व तदब्बुर का सलीका हो। फ़िक्र अगर ख़ाम तो आज़ादी अफ़कार, इंसान को हैवान बनाने का तरीका। आज आज़ादी ने ये हाल कर दिया कि हमें बाप की तमीज़ का इल्म नहीं। आप जानते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन अभी छोटे हैं, तो आप अपने वालिद मोहतरम इमाम हुसैन के साथ खाना नहीं खाते। किसी ने पूछा कि आप खाना क्यों नहीं उनके साथ खाते, मोहब्बत बड़ी करते हैं। तो आपने फरमाया कि अगर गोश्त हो या खाना हो कुछ भी, मेरे बाप का जी चाहे कि वो बोटी मैंने खानी, अगर मैंने उठा ली तो ये भी बेदबी है। ये भी क्या है? बेदबी है। यानी ये बाप का मुकाम है। तो हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने दो आदमी को इकट्ठे देखा बैठे हुए, तो मैंने उनसे पूछा तुम्हारा रिश्ता क्या है? तो बेटा कहने लगा ये मेरे वालिद मुहतरम है। तो हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, ये अल अदबुल मुफरद में इमाम बुखारी ने दर्ज की है। फरमाते मैंने उससे कहा कि ये तुम्हारा बाप है, फिर इसका हक भी है तुझ पर, इसे भी याद रखो। कब वो क्या है? कब बाप का पहला हक ये है कि बाप को उसके नाम के साथ नहीं पुकारना। यानी तुम अपने बाप को उसके नाम के साथ नहीं पुकार सकते, लक़ब के साथ पुकारेंगे। यानी बाप को नाम के साथ ना पुकारना ये बाप की इज्जत है। अगर कोई बंदा अदब के साथ भी बाप का नाम ले तो इस्लाम में जायज़ नहीं, क्योंकि बाप को अल्लाह ने वो शान दे रखी, वो मुकाम दे रखा है कि अलकाब के साथ पुकारा जाए। वालिद मोहतरम, जिस तरह आजकल पापा जान, मुख्तलिफ अल्फाज है। तो बाप को नाम के साथ पुकारना ये बाप की बेअदबी है। और दूसरा पूछा कि दूसरा हक इसका ये है कि जब तुम्हारा बाप चले तो तुम्हें चाहिए कि बाप के पीछे पीछे चलो, आगे नहीं चलना। यानी बाप के पीछे पीछे चलना ये बाप का अदब है। बाप के आगे आगे चलना, अगर चाहे बच्चा फर्मा बरदार भी हो, बाप के आगे आगे चले तो इस्लाम कहता है ये बेअदबी है। ये क्या है? मैं कहता हूं यहां पर रुक कर एक बात कहता हूं, जो इस्लाम हमें अपने बाप के आगे चलने की इजाजत नहीं देता, वो नबी के आगे चलने की इजाजत देगा? तो इसका मतलब ये बात समझने वाली है कि बाप का इस्लाम में ये मुकाम है। तीसरी बात हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाई कि जब तुम्हारा बाप खड़ा हो तो तुम्हें बैठने की इजाजत नहीं, तुम भी उतनी देर खड़े। आज बाप खड़ा है, बेटा लेटा हुआ है, कोई खबर नहीं। तो ये बाप का ये मुकाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाप को वो शान दे रखी है जो कायनात में किसी और को मुयस्सर नहीं। उनके होने से बख्त होते हैं, उनके होने से बख्त होते हैं। बाप घर के दरख्त होते हैं। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।